नमस्कार दोस्तों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित इस रचना को आज हम पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि लोकनायक तुलसीदास जी हैं। चलिए सबसे पहले हम चौपाई का वाचन करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मातु पितई जान सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर, परसु मोरति घोर। इस चौपाई में यह कहा गया है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी से कहने लगे, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान से तो, हमारी जानकारी में तो, हमारे ज्ञान से तो सभी धनुष एक समान होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे। का छति क्या हानि, लाभ और लाभ, जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को क्या हानि और क्या लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे नए धनुष के धोखे में देखा था, इसको नया समझकर देखा था, इसलिए यह टूट गया। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, छूते ही यह तो टूट गया। रघुपति ही न दोषु, इसमें रघुपति का अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, और मुनि आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। रोसु मतलब गुस्सा, क्रोध। बोले चितई परसु की ओरा। अब लक्ष्मण की बात सुनकर परसु की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो? बालक बोली बधो नहीं तो ही, तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे केवल मुनि ही जान रहे हो, जड़ मुनि जान रहे हो, केवल निरा मुनि ही जान रहे हो।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारे संसार में क्षत्रिय कुल का संहारक, द्रोही मतलब संहारक, नाशक के रूप में प्रसिद्ध हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, विपुल अनेकों बार महिदेवन ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की भुजाओं का नाश करने वाला हूँ। सहस बाहु की भुजाओं को नष्ट करने वाला हूँ। परसु बिलोकु महिप कुमारा, हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, इससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, अरे राजा के बालक, तुम जो है महिष किशोर मतलब राजा के बालक, राजपुत्र, अरे राजपुत्र, अरे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो? सोच बस, चिंता में क्यों कर रहे हो? चिंताग्रस्त क्यों बना रहे हो? चिंता में क्यों डाल रहे हो? गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा जो है फरसा अत्यधिक घोर गर्जना करने वाला है, और इसकी घोर गर्जन को सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। यह पद्यांश भक्ति काल का है, और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, और जैसे बाल ब्रह्मचारी में अनुप्रास है, ठीक है, और इसमें जो है ये दोहा छंद है और ये चौपाई छंद है। दोहा और चौपाई छंद में क्या अंतर होता है? चौपाई में 4 पंक्तियां होती हैं और हर एक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है, यह मात्रिक छंद होता है। ऐसे ही दोहा भी जो है इसमें भी 4 पंक्तियां होती हैं, उसके बाद जो है पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से हमने आज इसका जो है दूसरे पद्यांश का भावार्थ जाना और समझा। इसके लिए धन्यवाद।